हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम उत्तराखंड एलटी एसएसटी के लिए दोस्तों पॉलिटिकल साइंस से ये क्लास करने वाले हैं। और इस क्लास का जो दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है अवधारणाएं। स्वतंत्रता की अवधारणा, समानता की अवधारणा, न्याय की अवधारणा, अधिकार की अवधारणा और प्रजातंत्र की अवधारणा। इस क्लास में दोस्तों हम स्वतंत्रता की अवधारणा को अच्छे से जानने और समझने वाले हैं। और अगले क्लासों में हम समानता, न्याय, अधिकार, प्रजातंत्र की अवधारणा को जानेंगे और समझेंगे। ठीक है। और ये दोस्तों सिलेबस के अनुसार हमारी एसएसटी से क्लास नंबर 4 है। और अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो दोस्तों हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार दोस्तों टॉपिक नंबर 3 रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। तो दोस्तों आइए समझते हैं सबसे पहले स्वतंत्रता कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, और फिर हम समझेंगे स्वतंत्रता की परिभाषा। तो आइए समझते हैं सबसे पहले स्वतंत्रता का अर्थ। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता शब्द का अर्थ, स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द लीबर से बना है। तो दोस्तों यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता शब्द कौन से भाषा का शब्द है। तो दोस्तों कौन से भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है। और जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव या प्रतिबंधों का अभाव। ठीक है। तो दोस्तों स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? बंधनों का अभाव, कि आप पर किसी भी प्रकार या हम पर किसी भी प्रकार के बंधन नहीं है, और या प्रतिबंधनों का दोस्तों अभाव, उसे ही क्या कहते हैं? स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और अब हम समझने वाले हैं स्वतंत्रता की परिभाषा। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले सीले ने परिभाषा दी है स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता अतिशासन का क्या है? विलोम है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किसकी परिभाषा है या किसका कथन है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, और बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो किसका है? सीले का है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अर्नेस्ट बर्गर। तो दोस्तों अर्नेस्ट बर्गर की एक बहुत फेमस पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों किसकी है? अर्नेस्ट बर्गर की है। और इस पुस्तक में इन्होंने दोस्तों स्वतंत्रता के नैतिक आधार पर विशेष बल दिया है। यह आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्नेस्ट बर्गर ने स्वतंत्रता के नैतिक आधार पर किस पुस्तक में विशेष बल दिया है? तो दोस्तों किस पुस्तक में विशेष बल दिया है? प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं जर्मन दार्शनिक सैमुअल कांट। ठीक है। इन्होंने कहा है दोस्तों कि विवेकशील प्रकृति अपने आप में साध्य है। तो दोस्तों विवेकशील प्रकृति इन्होंने किसको कहा है? मानव को कहा कि मानव क्या है? विवेकशील प्राणी है। और जब मानव विवेकशील प्राणी है तो वो अपने आप में वो क्या है? साध्य है। और जब अपने आप में वो साध्य है तो मनुष्य को क्या है? स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम स्वतंत्रता पर विभिन्न विचारकों के मतों को जानने और समझने। तो आइए समझते हैं दोस्तों सबसे पहले जॉन लॉक के स्वतंत्रता पर विचार। जॉन लॉक, तो दोस्तों यहाँ पर लॉक होना चाहिए था। जॉन लॉक स्वतंत्रता के सबसे प्रबल समर्थकों में एक थे। उन्हें उदारवाद के जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि उदारवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जॉन लॉक को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। जॉन लॉक यो मानते हैं कि मनुष्य का जन्म पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति में होता है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किसका मत या किसका विचार है कि मनुष्य का जन्म पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति में होता है? तो दोस्तों किसका है? जॉन लॉक का। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अमेरिका संविधान व राज व्यवस्था जॉन लॉक से सर्वाधिक प्रभावित है। तो दोस्तों यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अमेरिका का संविधान या वहाँ की जो राज व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित है? तो दोस्तों किससे? जॉन लॉक से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और यहाँ से आपको 2 से 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को समझने वाले हैं। तो दोस्तों मिल के अनुसार स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का प्रबंध, यहाँ पर दोस्तों प्रतिबंध होना चाहिए था, प्रतिबंध बुरा है। तो दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का जो प्रतिबंध है वो क्या है? बुरा है। ठीक है। तो दोस्तों आइए समझते हैं बर्लिन के स्वतंत्रता पर विचार।
ठीक है, कि बर्लिन ने स्वतंत्रता पर अपने क्या विचार दिए हैं। तो दोस्तों बर्लिन ने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि बर्लिन ने अपने कौन सी पुस्तक में नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है। तो दोस्तों कौन सी पुस्तक में किया है? टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में इन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या किया है? समर्थन किया है। ठीक है, इनके लिए नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्तियों को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने से न रोका जाए। तो दोस्तों इनका जो नकारात्मक स्वतंत्रता का कहने का मतलब है, तो इनका मतलब है कि व्यक्तियों को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने से न रोका जाए। ठीक है, तो दोस्तों बर्लिन का मत था कि सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना पितृसत्तात्मक व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किसका विचार या किसका मत है कि सकारात्मक स्वतंत्रता पितृसत्तात्मक व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों किसका है? अइजिया बर्लिन का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों आइए समझते हैं टेलर को कि टेलर ने अपने स्वतंत्रता पर अपने क्या विचार दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों चार्ल्स टेलर एक समुदायवादी विचारक हैं। टेलर ने समुदायवाद के महत्व को व्यक्त किया। स्वतंत्रता पर बल देते हुए टेलर ने कहा, यदि व्यक्ति प्रस्तुत अवसर के उपयोग के स्थान पर अपने समुदाय से संबंधित मूल्यों से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा तो उसके लिए यथार्थ स्वतंत्रता के प्रयोग की संभावना बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों रूसो ने कहा है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन या किसका विचार है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। तो किसका है दोस्तों? रूसो का है। ठीक है, रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना बाध्यकारी है। तो बाध्यकारी दोस्तों इसीलिए है क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए क्या किया जा सकता है? विवश किया जा सकता है। ठीक, जॉन लॉक ने माना है कि विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम स्वतंत्रता के आयामों को समझने वाले हैं कि स्वतंत्रता के कितने आयाम होते हैं। तो दोस्तों स्वतंत्रता के आयामों को समझने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में दोस्तों एक कमेंट करना ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और साथ में दोस्तों आपको एक काम और करना है कि अपने उन सभी साथियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिनका भी इस बार एलटी का पेपर होगा। ठीक है, और साथ में दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए होगी तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों स्वतंत्रता के आयाम। तो दोस्तों स्वतंत्रता के 3 आयाम होते हैं: नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।